सबसे आला नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद यीशु मसीह का मैं शुक्रगुजार हूँ आज सब के लिए, आप सबकी मोहब्बत के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त वर्शिप हुई है और बड़ी ज़बरदस्त बाबरकत वर्शिप की गई है। हालेलुया। भाई हिजकियल साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत ही ज़बरदस्त नौजवान हैं और बड़ा जज्बा रखते हैं मैसेज के लिए। खुदावंद भाई को बहुत बरकत दे। भाई के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे प्यारे भाई और सीनियर खादम, और मुझे याद है कि मैं इन्हें एक अरसे से देख रहा हूँ खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और अब बुज़ुर्ग हो गए हैं, लेकिन अभी तक खुदावंद के कलाम के साथ खड़े हुए हैं और वक्त की आवाज़ के साथ खड़े हुए हैं। भाई वॉल्टर मसीह के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। वंडरफुल। आज एक और उकाब को मैंने देखा बड़े सालों के बाद, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। भाई अंजुम के लिए, अरशाद अंजुम साहब के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। आई रियली अप्रिशिएट। ये वो भाई हैं जिनको मैं बड़े सालों से जानता हूँ और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि इस खिदमत में अब ये बुज़ुर्गी के आलम में आ चुके हैं, फिर भी उस कलाम के साथ खड़े हुए हैं। खुदावंद इन्हें और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। ये हमारे लिए मिशले राह हैं, हमारे लिए जो है वो नमूना है, हमारे लिए जो है ईमान की मजबूती है। अगर ये भाई कलाम के साथ खड़े हो सकते हैं, मैं और आप क्यों नहीं हो सकते? और एक अरसे से चल रहे हैं। पास्टर अकरम साहब, पास्टर तारक साहब, दानिश भाई मुझे नज़र आ रहे हैं, बड़े जशीले पास्टर हैं जी। भाई नाम फैसल भाई, क्या बात है, जिनकी मैंने गवाही सुनी है बड़े ज़बरदस्त। तो मेरा तो यकीन जाने आज दिल कर रहा है मैं आपकी तारीफ़ें करता रहूँ। आप खुदा के ऐसे सूरमा है, ये आप लाहौर के शेर हैं सर। आप उकाब हैं, आप शेर हैं। उकाब जो है परिंदों में सबसे ऊपर है, शेर जो है जानवरों में सबसे ऊपर है। तो आपको खुदावंद यीशु मसीह ने मामूली नहीं बनाया है, आप बड़े ख़ास लोग हैं। और शेर जो है वो भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ चलता है, इसीलिए आप भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ चले। उकाब जो है आंधी उसके खिलाफ चलती है मगर वो घबराता नहीं है, तो ये उकाब भी कभी घबराने वाले नहीं है। इन सब उकाबों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। पीछे भाई मनीर साहब हमारे बहुत ही प्यारे भाई और अजीज़ हैं और मुझे बड़ी खुशी है उनको देखकर। और हमारे प्यारे अजीज़ भट्टी साहब, रफ़ीक भट्टी साहब वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो इनको देखकर भी बड़ी खुशी हुई है। आप सबको, आप सभी बड़े ख़ास हैं, यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, तो मैं आप सब के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं। एक मरतबा अपने लिए तालियां बजा लें। अब ज़रा ज़ोर से अपने लिए कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र और आला नाम में मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, भाई नसीम है, रिनार्ड है, अकीत है और मेरी कलीसिया कराची में है, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। आइए अब खुदावंद के कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं। क्या आप सब तैयार हैं? मुकद्दस की किताब और उसका 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत। आमीन। रेवलेशन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 7। मुकद्दस की किताब और उसका 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत की मैं तलावत करूंगा। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है, बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी
थी पूरा होगा। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। अब भाई सोबल पीछे बैठे हुए हैं, भाई खुदा आपको बरकत दे, बहुत खुशी हुई आपको देखकर। बैठे। खोल दे। आज हम थोड़ी देर के लिए खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से आवाज के बारे में देखेंगे। आवाज। सब जरा थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार करें और मेरी तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करें। आवाज के बारे में हम देखेंगे। यहां पर जो रेफरेंस हमने पढ़ा है, बट इन द डेज ऑफ द वॉइस ऑफ द सेवंथ एंजल, बल्कि सातवें फरिश्ते के आवाज देने के जमाना में। आवाज। हम जिस जमाने में रह रहे हैं, ये जमाना आवाज का जमाना है। इस जमाने के लिए स्पेशल आवाज रिकॉर्ड करवाई गई है। 7 जमाने हैं, लेकिन ये 7वां जमाना है। तो ये हम नंबर 1 अपने ज़हन में रखें, ये आवाज का जमाना है। अब प्रॉब्लम ये है, दुनिया में आवाजें तो लाखों करोड़ों हैं। देयर इज अ मैनी वॉइसेस इन द वर्ल्ड। इतनी आवाजें हैं, यहां पर आपको गुलकारों की आवाजें मिलेंगी, फनकारों की आवाजें मिलेंगी, रयाकारों की आवाजें मिलेंगी, सियासी आवाजें मिलेंगी, सोशल आवाजें हैं, फिल्मी फनकारों की आवाजें हैं, बहुत सारी शायर हैं, अदीब हैं, और बहुत सारे मुनाद हैं, डिनोमिनेशंस हैं। बहुत सारी आवाजें हैं सर दुनिया में। हर तरफ आवाजें ही आवाजें हैं। नबी का एक मैसेज है, खुदा की आवाज इन आखिरी दिनों में। हर तरफ आवाजें ही आवाजें हैं। बहुत सारी आवाजों के अंदर, बहुत सारी आवाजों में एक खुदा की आवाज भी है। अब उस आवाज को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। उस आवाज को पहचानना है कि ये आवाज जो मुझे दी जा रही है, ये किसकी आवाज है। देखें, इंसान सुनना बहुत खास है। हियरिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुनना बड़ा खास है, और जिस आवाज को हम सुन रहे हैं, जिस आवाज को हम सुन रहे हैं, जो कुछ हम सुन रहे हैं, वो ही जो कुछ हम सुनेंगे वो थॉट्स बनेंगे। जो कुछ आप सुनेंगे वो आपके ख्याल बनेंगे, और जो आपके ख्याल बनेंगे उसी से आपका किरदार बनेगा। जो इंसान सोचता है वो ही कुछ करता है। इसीलिए सुनना बहुत खास है। हर किसी की बात सुननी नहीं चाहिए सर। हर किसी की आवाज पर कान धरना नहीं चाहिए। आपको पता है नेगेटिव कितनी आवाजें हैं, मनफी आवाजें बहुत है, खराब करने वाली आवाजें बहुत हैं। नबी कहते हैं आदम के अंदर जब खुदा आदम को आवाज दे रहा था, आदम ने जब गुनाह किया, लेकिन उससे पहले आदम हवा ने गुनाह किया, इससे पहले खुदा आता, उससे पहले सरपंट आया, और सरपंट ने आकर हवा से बात की, और जब उसने कान धरा और उस आवाज को सुना, जब आवाज को सुना तो उसके ज़हन के अंदर ख्याल बन गया। जब ख्याल बन गया, आफ्टर दैट देयर वाज अ प्रैक्टिकल, फिर अमल शुरू हो गया। तो सुनना बहुत जरूरी है। नबी कहते हैं हवा को रुकना नहीं चाहिए था। रुकना बड़ा खतरनाक है। रुकना बड़ा खतरनाक है। अगर कोई आवाज दे रहा है, इवन बाइबल तो कहती है रास्ते में जाते हुए इबादत के लिए जा रहे हो ना, सलाम दुआ भी ना लो भाई। यीशु अल मसीह ने कहा। तो रुकना बड़ा खतरनाक है, और नबी कहते हैं वो रुकी, उसको चलते रहना चाहिए था।
मेरे भाई मेरी बहन, जब तक आप शेर के आगे दौड़ते रहेंगे, जब तक आप शेर के आगे भागते रहेंगे, तब तक ही जिंदा हैं। जैसे ही रुकेंगे शेर खा जाएगा। शैतान भी ऐसा ही है भाई, शैतान भी यही है। हमें रुकना नहीं है, उसकी आवाज सुननी नहीं है। जैसे रुके वो हमें खा जाएगा। ये भागने में हमारी जिंदगी है सर, भागने में हमारी जिंदगी है। बाइबल मुकद्दस कहती है, तो नबी कहते हैं वो रुकी, उसने आवाज सुनी और उसके बाद गुनाह हुआ। सब आपको पता है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। अच्छा देखें, मैं यहाँ पे एक बात अपने ज़हन में रखें, मैं आपको ये बताने नहीं आया कि मेरे पास आपसे ज़्यादा इल्म है, नहीं सर। मैं आपको ये बताने की कोशिश भी नहीं कर रहा कि मैं बहुत अच्छा प्रीचर हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ अपने भाइयों को इनकरेज करने आया हूँ। आप मुझसे अच्छे अच्छे प्रीचर हैं यार, आप मुझसे अच्छा कलाम जानते हैं, अच्छे प्रीचर हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको इनकरेज करने आया हूं कि यार जिस आवाज के साथ पढ़े हैं वो आवाज 100% ठीक है। मैं सिर्फ ये बताने आया हूं, इस बात को ज़हन में रखना। तो उसके बाद क्या हुआ, गुनाह हो गया तो खुदा आता है, खुदा भी आवाज देता है, ऐ आदम तू कहां है, ऐ आदम तू कहां है, वेयर आर यू, कहां है। अच्छा मैं हैरान हूं, कहते हैं खुदा लामहदूद है, कहते हैं खुदा ओमनिसेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, आलम कुल है, कादरे मुतलिक है, हर जगह मौजूद है, इन्फिनिट है। तो सर आवाज क्यों दे रहा, उसको नहीं पता खुदा कहाँ है, आदम कहाँ है। हेलो, समझ लग रही है, वही खुदा है, तू लामहदूद है, तू हर कोने में, हर दरार में, हर दरख्त में, हर हवा में, हर शहर में, हर सिटी में, हर इलाके में, हर गोशे में, हर रेशे में, हर जगह है। आवाज क्यों दे रहा है, तुझे तो पता होना चाहिए आदम कहां है, लेकिन आवाज दे रहा आदम तू कहां है। हालेलुया। तो भाई नबी कहते हैं जिस तरह लोग उसे समझते हैं लामहदूद, उस तरह नहीं है। ये लामहदूद का भी एक रेवलेशन है। अगर उस तरह है तो फिर उसने क्यों आदम को, आदम तू कहां है, आदम तू कहां है। तो मेरे भाई मेरी बहन, उसने आवाज दी और आदम ने उसकी आवाज को सुना। आदम पहचानता था खुदा की आवाज को, उसने उसकी आवाज को सुना और उसने कहा हाँ मैं यहां पर हूं खुदावंद। नबी कहते हैं वो लामहदूद जो है, वो लामहदूद अपने इल्म में है, वजूद में नहीं। समझ लग रही है आपको। जब वो बदन में आया तो वो महदूद था इल्म के हिसाब से, ओमनिसेंट होते हुए वो लामहदूद, उसे इल्म है हर चीज का, कहां पर क्या है, कहां पर क्या है, कहां पर क्या है, क्या होने वाला है, क्या होगा। ही नोज एवरीथिंग। तो इस तरीके से वो लामहदूद है। तो आदम को वो जब आया थियोफनी हालत में, तो फिर वो अनलिमिटेड वहां पे नहीं है। इल्म के लिहाज से उसको सब कुछ पता है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल मुकद्दस कहती है, यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 4 आयत में लिखा हुआ है, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज। अब यह बड़ी बात है, भेड़ें जो हैं अपने चरवाहे की आवाज पहचानती हैं। लिखा है मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाए। तो गैर शख्स के पीछे भेड़ें जो हैं वो गैर शख्स की आवाज को नहीं पहचानते। मेरे भाइयों मेरी बहनों मेरे अजीजों, हमें अपने आका की, अपने खुदावंद की, अपने चरवाहे की आवाज को पहचानना है। मैंने कहा सुनना बड़ा खास है, सुनना बहुत खास है। आपके खाने में जहर डाल देना, बच जाएंगे। खाने में जहर डाल दे, बच जाएंगे। आपको सांप डसले, बच जाएंगे। आपकी चाय में कोई जहर डाल दे,
बच सकते हैं। आजकल मेडिकल बहुत तरक्की कर गया सर। तो खाने में जहर डाल दें तो बचत है, बच सकते हैं। चाय में जहर डाल दें, बच सकते हैं। आप के पानी में जहर डाल दें, आप बच सकते हैं, बचने की उम्मीद है। लेकिन अगर आपके कानों में जहर भर दिया जाए तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए सुनना बड़ा खास है सर, सुनना बड़ा खास है। कानों में जो जहर भर दिया जाता है, कानों में जो जहर भर दिया जाता है उसका इलाज नहीं है सर। कानों के जरिए ये माइंड में जाता है और ये अंदर ही अंदर से आपको खत्म करता रहता है। इसीलिए किसी भी नेगेटिव शख्स के साथ मत बैठें, किसी भी नकारे शख्स के साथ मत बैठें, किसी भी नकाम बंदे की बातें मत सुने। कोई भी ऐसी आवाज ना सुने जो नकाम आवाज है, जो नेगेटिव आवाज है। हमेशा पॉजिटिव आवाज सुने, और पॉजिटिव आवाज होली गोश्त की है, पाक रूह की है। नबी कहते हैं होली गोश्त पॉजिटिव है। कहते हैं मुझे रूह कुदुस मिला हुआ है। इतना जहर उगलता है भाई, तेरे अंदर कहां से रूह कुदुस आ सकता है? और जिस बंदे को हाथ लगाते ही करंट मारे उसमें कहां से होली गोश्त हो सकता है सर? जो नेगेटिव बोल रहे जहर भरा हुआ है, तो कानों के थ्रू जहर अंदर भरा जाता है। अच्छा, मैं कल आज सुबह बता रहा था एक फैमिली में कि अगर शोहर जो है घर वालों की नहीं सुनता, अपनी बीवी की साइड लेता है, या उसकी खिदमत करता है, या उसकी देखभाल करता है, और या आकर अपने माँ बाप के सामने खड़ा हो जाता है, या किसी अजीज के सामने खड़ा हो जाता है, तो पता है क्या कहते हैं? लगता है बीवी ने कन्न परे। समझ लग रही है आपको? यही जहर है, यही जहर है। नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे नेगेटिव बनेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठेंगे पॉजिटिव बनेंगे, कामयाब लोगों के साथ बैठेंगे कामयाब बनेंगे, नाकाम लोगों के साथ बैठेंगे नाकाम बनेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ, शर्त के साथ कहता हूं, आप 50 शराबियों में बैठ जाएं, अगले शराबी आप होंगे। आप 50 कुड़कुड़ करने वालों के साथ बैठ जाएं, और जिनका रोना धोना नहीं खत्म होता, अगला आपका भी रोना धोना शुरू हो जाएगा। आप 50 अच्छे कामयाब लोगों के साथ बैठे, अगले कामयाब आप होंगे। आप 50 बिलीवर के साथ बैठे, अगले बिलीवर आप होंगे, क्योंकि आप पॉजिटिव सुनेंगे। मैं कहता हूं देर ना करें, आज रात ही ऐसे लोगों की रफाकत छोड़ दें जो आपके कानों में जहर भर रहे हैं। आज फैसला करके जाए, खुदावंद हमने तेरी आवाज सुननी है, हमने नेगेटिव आवाज नहीं सुननी, और गैर की आवाज के पीछे यीशु की बेड़े नहीं जाती। तो आज ही फैसला करें, एज सून एज पॉसिबल ऐसे लोगों की रफाकत छोड़ दें, ऐसे लोगों की आवाज सुनना छोड़ दें जो नेगेटिव बातें करते हैं। तो यहां लिखा हुआ है कि वो गैर शख्स के पीछे नहीं जाएंगी, बल्कि उससे भागेंगी। क्या करेंगी? भागेंगी। अब मैं हैरान हूं, मैंने कलीसियाओं में भी देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कि लोग अपने चर्च के खिलाफ बातें सुनने के लिए मुखालफों के साथ बैठ जाते हैं। और मैं हैरान हूं, जो आपके चर्च के नहीं, वो गैर हैं, वो गैर के पीछे नहीं जाए। मुखालफों की बात कर रहा हूं, उनकी आवाज, अगर आप अपने पास्टर के खिलाफ बात करते हैं तो नबी कहते हैं आप 50 साल भी चर्च जाते रहें, बरकत नहीं मिलेगी। बरकत पास्टर के थ्रू मिलेगी, और कोई थ्रू चैनल है ही नहीं है सर, कोई चैनल नहीं है। देयर इज नो अदर चैनल एक्सेप्ट योर पास्टर। और मुकाशफे आपको पता है खुदा पास्टर को देता है, आपसे बढ़िया बात खुदा खादम से करता है, इसीलिए तो उसको पास्टर बनाया है। तो उसकी आवाज, उसके पास खुदा की आवाज है। गैर के पीछे नहीं जाना, और नेगेटिव लोगों की रफाकत को छोड़ना है। मेरे भाई और मेरी बहनों, ब्रदर बैनम कहते हैं द गॉड ऑफ दिस इवल एज में, इस बुरे जमाने के खुदा
किताब के अंदर फरमाते हैं, व्हाट इज हिज वॉइस, उसकी आवाज है क्या सर? उसकी आवाज है क्या? प्रोफेट सेज एनी मैन्स वॉइस इज हिज वर्ड। हर शख्स की आवाज उसका कलाम है। हर शख्स जो है उसकी आवाज जो है उसका कलाम है। तो मेरे यीशु की आवाज जो है उसका कलाम है। ये सिर्फ उसकी आवाज है, इसके अलावा कोई आवाज नहीं है साहब, इसके बाहर कोई आवाज नहीं है। नबी कहते हैं जस्ट स्टे राइट विद द वॉइस, बस सिर्फ आवाज के साथ खड़े हो जाए, कायम हो जाए आवाज के साथ। A stranger they will not follow। क्या है स्ट्रेंजर, क्या है गैर, क्या है? नबी ने आप सबको पता क्या है, डिनोमिनेशन। गैर क्या है? डिनोमिनेशनल सिस्टम, डिनोमिनेशन की तालीम, डिनोमिनेशनल चर्चेस जो कलाम से बाहर चलते हैं। नबी ने कहा वो गैर है, और गैर के पीछे यीशु की बेड़े नहीं। सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? क्या सबको समझ लग रही है? मसीह के लिए तालियां बजाएं। ऐसे नहीं, ऐसे तालियां तो यकीन जाने ये छत से ऊपर भी नहीं जानी, छत से ऊपर तो जानी चाहिए ना। अभी भी वो स्वाद नहीं आया जो कराची में आता है। जरा पता चलना चाहिए यहां भी कराची की कलीसिया है। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सब कहें हालेलुया, सब कहें आमीन। तो मेरे भाई गैर की आवाज के पीछे नहीं जाना, जो बाइबल से बाहर है वो गैर है। नबी कहते हैं एक मरतबा मैं इस्राइल में गया, जब मैं इस्राइल में गया तो वहां पर मैं एक खेत से गुजर रहा था, और कहते हैं वहां पर भेड़े बैठी हुई थी, और कहते हैं जब भेड़े बैठी हुई थी तो मुझे यही हवाला याद आया, यही हवाला याद आया। कहते हैं मैं गया, भेड़ के पास गया, मैंने भेड़ के पास जाकर उसको आवाज दी, मैंने उसको कहा मेरे पीछे आ। कह रहे भेड़ ने कोई लिफ्ट नहीं कराई। कह रहे फिर मैंने कोई सुरीली सी सीटी बजाई कि शायद फिर पीछे आ जाए। कहता फिर भी भेड़ ने कोई लिफ्ट नहीं कराई। हेलो, और जो वीआईपी चाय पीते हो छोटी मोटी चाय वो थोड़ी पियेंगे सर, समझ लग रही है आपको? जो अच्छे खाने खाते हो बासी कौन खाएगा? उसने कहा मैंने फिर कोशिश की कि भेड़ मेरी आवाज सुने और मेरे पीछे आ जाए। कहते मैं ट्राई करता रहा, आई ट्राई, कितनी दफा ट्राई की कि भेड़ मेरे पीछे आ जाए, और कहते भेड़ मेरे पीछे नहीं आई। और कहते इतनी देर में उसका चरवाहा आ गया। कौन आ गया? हेलो, जब आपका पास्टर आए ना तो आपको पता होना चाहिए। कहते चरवाहा आ गया, और वो चरवाहे से मैंने कहा भाई ये आपकी भेड़ है? कह रहा हाँ मेरी भेड़ है। कह रहा मैं बड़ी देर से इसको बुला रहा हूं, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि ये भेड़ मेरे पीछे आ जाए। तो चरवाहे ने कहा ये आपके पीछे नहीं आएगी, अभी देखना। वो चरवाहा खड़ा हुआ, उसने हल्की सी आवाज दी, और ब्रदर बैनम कहते हैं भेड़ फौरन उसके पीछे चली गई। भेड़े अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं, जानती है। आवाज को जानना बहुत जरूरी है, आवाज को पहचानना बहुत जरूरी है। गैर की आवाज को अगर आप सुनेंगे तो हवा की तरह गिर जाएंगे। यीशु मसीह कहते हैं जब एक भेड़ गुमराह हो गई, परागंदा हो गई, झाड़ियों में चली गई, भेड़ बगैर लीडर के नहीं चल सकती। तो नबी कहते हैं जब वो झाड़ियों में चली गई, गुमराह हो गई, वो दूसरी भेड़ों से बिछड़ गई, तो 99 को छोड़कर वो उस गुमराह भेड़ को लेने गया, ढूंढने गया जो फंस गई थी। अच्छा, गुमराह लोग भी दो किस्म के हैं, एक जानबूझ के हुए हैं और एक वाकई किसी मुसीबत की वजह से हुए हैं। तो जो मुसीबत की वजह से हुए हैं, परेशानी है, उनके पीछे तो खुदावंद आएगा, लेकिन जानबूझकर जो है उनके पीछे नहीं आएगा। यकीन जाने जो सोया हो ना, सोया उसको उठाया जाता है, जो सोया हो उसको उठाया जाता है, और जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसको कोई भी नहीं उठा सकता।
सोए जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको कोई को कभी इस तरफ कभी उस तरफ कभी उस तरफ, उसको कोई नहीं उठा सकता। मैं कहता हूं उसको खुदा भी नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि खुदावंद खुदा रयाकारों को बदलने नहीं आया, खुदावंद यीशु मसीह अपनी भेड़ों को ढूंढने के लिए आया है। रयाकार बड़े खतरनाक लोग हैं सर। तो वो वाकई गुमराह हो गई थी भेड़। तो खुदावंद उसको जब लेकर आते हैं तो बाइबल कहती है कि वो अपने कंधों पर बिठा के लाता है। कहाँ लाता है? कंधों पर बिठा के लाता है। और आपको पता है कि बदन की सबसे मजबूत तरीन जगह जो है वो कंधे हैं। इसका मतलब है कि आपका चरवाहा आपको सबसे ताकतवर जगह पर रखता है। हालेलुया, सबसे मजबूत जगह पर रखता है। और याद रखें, नबी कहते हैं कि शैतान को मारने के लिए, शैतान को निकालने के लिए, बदरू को निकालने के लिए उसकी सबसे छोटी उंगली काफी है। छोटी उंगली काफी है, लेकिन भेड़ को वो अपने कंधों पर बिठाता है। आप कितनी महफूज जगह पर हैं आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए अपने खुदावंद का शुक्रिया अदा करें सर। तो भेड़ गैर के पीछे नहीं गई। नबी कहते मैं ट्राई कर रहा था ये आयत को देखकर, और कहते मैंने देखा कि उसने अपने चरवाहे की आवाज को पहचाना। नबी कहते हैं डैनियल करी की आप सबने कहानी सुनी हुई है, स्टोरी। डैनियल करी के बारे में नबी फरमाते हैं कि वो इस दुनिया से चला गया, अपनी खिदमत करके बड़ा मशहूर मुबश्शिर था। वो जब आसमान पर गया तो फरिश्ते गेट पर बैठे हुए थे। तो फरिश्ते से कहता मैं डैनियल करी हूं, मैं मुबश्शिर हूं, मैं खुदा का खादम हूं, मैंने बड़ी रूहें बचाई हैं, मैंने बड़ा काम किया। फरिश्ते ने कहा ठहर जा भाई, ठहर जा, तूने बहुत कुछ किया, ठीक है, हमारी भी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है जी। उसने कहा सबर कर, मैं आप तेरा नाम देखूं, रजिस्टर्ड में तेरा नाम है या नहीं। उसने रजिस्टर्ड खोला, चेक किया, तो उसने कहा डैनियल करी तेरा नाम नहीं है इसमें। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, मैंने तो बड़ी खिदमत की है, मैं तो बहुत बड़ा मुबश्शिर था, मैं तो बहुत बड़ा खादम था, ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा नाम नहीं। उसने कहा दोबारा देखो। उसने कहा मैं फरिश्ता हूं। कह रहा फरिश्तों से भी गलती हो सकती है, दोबारा देखो। उसने कहा चलो दोबारा देखता हूं। दोबारा देखा, नाम नहीं है सर। उसने कहा भाई नाम नहीं है, आप नहीं जा सकते। उसने कहा मैं क्या करूं। उसने कहा आपके लिए सिर्फ एक ही जगह है, आप खुदा की सफेद तख्त की अदालत में अपील कर दें, अपील करें। उसने कहा कैसे। चला जा उस तरफ, खुदावंद वहां होगा, और वहां जाकर अपील कर दे। डैनियल करी कहता है कि मैं वहां गया, अंधेरा ही अंधेरा था, अंधेरा ही अंधेरा था। कहता है मुझे समझ नहीं लग रही थी क्या हो रहा है। कह रहा फिर जब मैं आगे गया तो उजाला ही उजाला था। कह रहा उजाला ही उजाला था, इतनी रोशनी थी कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। और कहता है जैसे ही उस रोशनी में गया एक आवाज आई, एक आवाज आई, एक आवाज आई। और उस आवाज ने कहा हाँ डैनियल क्या बात है, खुदावंद मेरा नाम नहीं मिला, मैं ये आपकी अदालत में हाजिर हुआ हूं। क्या चाहता है। मैं अपील करने आया हूं, मुझ पर रहम किया जाए। खुदा ने कहा सबर कर, मुझे तुझसे कुछ सवालात पूछने हैं। उसने कहा जी सर मैं हाजिर हूं। उसने कहा तूने कभी अपनी जिंदगी में झूठ बोला, खादम होते हुए तूने झूठ बोला। उसने थोड़ा सा सोचा और उसके बाद कहा खुदावंद हाँ मैंने कहीं कहीं झूठ बोला है। खुदावंद ने कहा ठीक है, अच्छा तू मुझे यह बता, तूने अपनी जिंदगी में कभी चोरी की खादम बनने के बाद, तौबा करने के बाद। उसने कहा हाँ खुदावंद, एक मर्तबा मुझसे ये काम हो गया। अच्छा डैनियल करी तूने ये गलत काम किया। हाँ खुदावंद मुझसे एक मिस्टेक हो गई, मैंने ये गलत काम किया। ठीक है, मेरे कानून के मुताबिक, खुदा के कानून के मुताबिक चोर, जनाकार, झूठा, फ्रॉडिया सजा है उसके लिए। मेरे कानून के मुताबिक तू फेल है।
और तेरे लिए सजा है। जैसे ही ये आवाज खुदावन ने दी, डैनियल करी कहता है एक और आवाज आई, और वो आवाज ऐसी थी कि जो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। कहता है वो इतनी मीठी आवाज थी, वो इतनी सुरीली आवाज थी। कहता है वो आवाज मेरी मां की आवाज से भी ज्यादा मीठी थी। कहता वो आवाज आई, और उस आवाज को जब मैंने सुना, कहता वो आवाज जिसने कब्र पर खड़े होकर कहा ऐ लाजर बाहर आ जा, कह रहा ये वही आवाज थी। कहता वो आवाज जिसने लाजर की कब्र पर आवाज दी तो लाजर जिंदा हो गया। कहता है वो आवाज जिसने तूफान से कहा रुक जा, थम जा, साकिन हो जा, और तूफान रुक गया। कहता है वो आवाज जिसने कहा रोशनी हो जा, आज तक रोशनी है। नबी कहते हैं जिस दिन से खुदा ने सूरज बनाया, ये सूरज आज तक जो निकल रहा है, जिस दिन से खुदा ने सूरज बनाया है यही सूरज है। आदम ने यही सूरज देखा। हेलो, आदम ने यही सूरज देखा, नूह ने यही सूरज देखा, इब्राहिम ने यही सूरज देखा, इसहाक ने यही सूरज देखा, याकूब ने यही सूरज देखा, यूसुफ ने यही सूरज देखा, दाऊद ने यही सूरज देखा, यीशु मसीह ने यही सूरज देखा, रसूलों ने यही सूरज देखा, और ब्रदर ब्रैनम ने यही सूरज देखा। वही सूरज आज हम देखते हैं। ये वही सूरज है, ये कोई दूसरा सूरज नहीं है सर। अगर ये सूरज आज तक यकसा है तो सूरज को बनाने वाला कैसा होगा? यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक सर, ये वही सूरज हम देख रहे हैं जो बाप इब्राहिम ने देखा था यार। हालेलुया, यही सूरज है। वो आवाज जिसने कहा रोशनी हो जा, वो आवाज जिसने उस जनाकार औरत से कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए, वो आवाज जिसने कहा अगर तू मुझे जानती तो मुझसे मांगती और मैं तुझे वो पानी देता जिसे कभी तू प्यासी। हालेलुया, वही आवाज। कहता है वो आवाज जिसने कहा है बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते, वही आवाज। कहता है जब मैंने वो आवाज सुनी, कह रहे जब मैंने वो आवाज सुनी। अच्छा, कुछ लोग इबादत में कुछ भी नहीं करते, यकीन जाने, ना आमीन आता है उनको, ना तालियां आती हैं, ना हालेलुया आता है, और कुछ भी नहीं। यकीन जाने आप इबादत में नहीं है। इबादत में वो है जो उसके नाम को जलाल देता है, जो आमीन कहता है, जो हालेलुया कहता है, जो उसके लिए तालियां बजाता है। बहनों, क्या आप चर्च में आए हैं? चर्च में आए हैं, यीशु की तारीफ करने आए हैं, तो फिर उसके लिए तालियां बजाएं। कहता है जब वो आवाज मैंने सुनी तो वो आवाज ने कहा बाप, ऐ बाप मैं जानता हूं इसने गलतियां की, इसने गुनाह किए हैं, लेकिन जमीन पर ये मेरी आवाज के लिए खड़ा रहा है। जमीन पर ये मेरी आवाज के लिए खड़ा रहा है, जमीन पर ये मेरी अंजील के लिए खड़ा हुआ है, और आज आसमान पर मैं इसके लिए खड़ा होता हूं। सर, अगर आप जमीन पर उसकी आवाज के साथ खड़े होंगे तो आसमान पर वो आपके लिए खड़ा होगा। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, याद रखें, शैतान की ये कोशिश है कि हम इस आवाज के साथ खड़े ना हो।
मेरे भाई मेरी बहन, अगर आज हम इस आवाज के साथ खड़े होंगे, आज उसकी आवाज क्या है? आज उसकी आवाज उसके फरिश्ते के वसीला से है। किसी जमाने में खुदा की आवाज रिकॉर्ड नहीं की गई, किसी जमाने के अंदर आपके सतून को कैप्चर नहीं किया गया, बादल नहीं आया। हमारे जमाने के अंदर ये सारे निशाना जाहिर हुए हैं। आवाज को रिकॉर्ड किया गया, पता नहीं था क्यों रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन खुदा को पता था, क्योंकि खुदा बनाए आलम से पेशतर सबको जानता है। अच्छा, बड़ी खासियत है रोमन 10:17, बस ईमान सुनने से पैदा होता है। आज शैतान रोकता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, किताबें पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, बाइबल अच्छी बात है पढ़ना। अगर सिर्फ बाइबल पढ़ने से सब समझ आता ना, तो वजीर खजाना को पहले आता, हबशी खोजा को, वो भी तो पढ़ता था ना बाइबल। सर कॉमर्स में मास्टर किया हुआ था उसने, वजीर खजाना था अथोपिया के मलका का, तो वो बाइबल पढ़ रहा था, समझ लग रही थी? ईमान उस तरीके से आया नहीं। सुनना जरूरी है, और सुनने के लिए कुछ रखा भी है खुदा ने। खुदा को पता बड़ी आवाजें हैं दुनिया के अंदर, लेकिन उसने अपनी आवाज रिकॉर्ड कराई है। आप कहेंगे ये तो इंसान की आवाज है, ये तो इंसान की। ओ भाई, खुदा इंसान की आवाज में बोलता है। शैमुएल को देख ले, शैमुएल छोटा था, खुदा ने उससे बात की, ए शैमुएल, वो भाग कर एली कान के पास गया, फिर आवाज दी, उसने समझा इंसान आवाज दे रहा है, फिर आवाज दी, उसने समझा इंसान आवाज दे रहा है, मगर खुदा आवाज दे रहा था। तो खुदा की आवाज इंसान के थ्रू वो आवाज दे रहा है। तो मेरे भाई मेरी बहन, ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से सुनना है सर। और आज उसकी आवाज सातवें फरिश्ते के वसीला से हमारे पास मौजूद है। ये आवाज का जमाना है, और ईमान सुनने से पैदा होता है, और शैतान नहीं चाहता इस आवाज को सुना जाए। शैतान नहीं चाहता इस आवाज को। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, लोग किताबें ज्यादा पढ़ते हैं, मैसेज आवाज में जो है उसको कम सुनते हैं। क्यों? शैतान चाहता ही नहीं, वो चाहता है सुनो ही नहीं, वो यही तो चाहता है, सुनो नहीं। वो चाहता है कि आप ये सुने ना। इंडिया के अंदर एक दफा मैसेज लगा हुआ था ब्रदर का, ब्रदर मैडम मैसेज दे रहे थे, तो वहां पर बदरू हाजिर हो गई। बदरू कहती इस आवाज को बंद करो, इस आवाज से मुझे आग पड़ती है, मुझे तकलीफ होती है। कुछ भी नहीं किया, ना दुआ की ना कुछ भी, सिर्फ ये आवाज चला दी, बदरू भाग गई। अब क्या बात करते हैं, कोयटा के अंदर मैंने ये मैसेज दिया एक भाई को, आधी रात के 12-1 बजे, वो कह रहे 1 बजे के बाद जो है तकरीबन 2-3 बजे रात हुई, तो मेरी बीवी के अंदर बदरू आ गई। कह रहे मैं बड़ा परेशान, पास्टर भी करीब नहीं है। कह रहे आप कराची में रहते हैं। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? कहता है मुझे फौरन याद आया, मेरे पास आवाज है। मुझे याद है मेरे पास नबी की, आप तो नबी की आवाज कहते हैं, मैं तो खुदा की आवाज कहता हूं। खुदा की आवाज है। उसने जैसे ही वो मैसेज चलाया, कहता है 10 मिनट मैसेज चलाया, और बैठकर अकेला घर पे दुआ कर रहा था, खुदावन तेरा जलाल जाहिर हो। कह रहा 10 मिनट के बाद उसी मैसेज के दौरान मेरी बीवी के अंदर से खुद ही बदरू निकल गई। अब मैं कहता हूं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे, डॉक्टर आपके पास आ जाएगा सर। तो इस आवाज के अंदर जो खुदा के रुल कुदूस के वसीला से है, इसके अंदर पावर है सर, इसके अंदर ताकत है। तो खुदावन ने वहां भी काम, तो बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आवाज से रोका जा रहा है, आवाज से रोका जा रहा है। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम कहते हैं, ब्रदर ब्रैनम के बेटे, दैट वॉइस इज हिज वॉइस, ये आवाज उसकी यानी खुदा की आवाज है। Speaking on the tape through the only divine interpreter of his word. जो टेप पर चल रही है ना आवाज, ये खुदा की आवाज है। खुदा अपने नबी के वसीला से बोलता है। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, ब्रदर जोसेफ ब्रैनम, we only care about the vindicated voice of our day. हमें किसकी फिक्र करनी है? सिर्फ
उस आवाज की जो खुदा की तरफ से साबित शुदा है। आवाजें तो बहुत सारी हैं, जिसकी तस्दीक खुदा ने की हो। मैं किसी बिशप की बात नहीं कर रहा, किसी पोप की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं खुदा ने तस्दीक की हो। तो ब्रदर जोसेफ कहते हैं इट इज दस से द लॉर्ड, ये आवाज जो है ये खुदावंद यूं फरमाता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, अब हम कैसे माने ये खुदा की आवाज है? भाई सबूत तो चाहिए ना कोई ना कोई। हम कैसे माने? तो बाइबल मुकद्दस में बड़ा सादगी से लिखा हुआ है कि नबी जो नबूवत करे अगर वो पूरी हो तो वो खुदा की तरफ से है, अगर वो पूरी ना हो तो खुदा की तरफ से नहीं। सादा सादा सा फॉर्मूला है, उसको चेक कर ले। तो ब्रदर मैडम ने जितनी पेशन गोइयां की, आपको पता है वो पूरी हुई। आपको पता है एक फिनलैंड के अंदर मुर्दा बच्चा जिंदा हुआ जिसके एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाजुओं लग हो गए थे और उसको एक कपड़े में लपेट कर रखा हुआ था। ब्रदर मैडम ने आज तकरीबन कोई साल 2 साल पहले ऐसी प्रीच करते हुए अमेरिका के अंदर बताया था कि खुदावंद मुझे कह रहा है कि फला फला जगह पर ऐसा होगा और एक बच्चा एक्सीडेंट होगा और वो पड़ा होगा राह के किनारे पर और खुदावंद उसे जिंदा करेगा। ब्रदर मैडम ने कहा अपनी किताबों में लिख लो। ऐसा दावा कोई इंसान नहीं कर सकता है सर, खुदा का रूह कर सकता है। कईयों ने अपनी बाइबल में लिख लिया और फिर जब वो साथी गए तो उस सड़क से जा रहे थे, आगे रश लगा हुआ था। ब्रदर बैनम को रूह कुद्दूस ने कहा यही वो वाकया है। ब्रदर बैनम ने अपने साथियों से कहा अपनी बाइबलें खोलो, क्या लिखा हुआ है? ऐसे लिखा हुआ है। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है। कहा वो बच्चा पड़ा हुआ है डेड बॉडी जिसके पार्ट्स अलग पड़े हुए हैं, अब ये जिंदा भी होगा। देखें कितना कॉन्फिडेंस है सर। बाइबल ब्रदर मैडम कहते हैं अपनी बाइबलें खोलो, देखो। जैसे ही वहां पर गए, वहां पर ब्रदर मैडम ने उस बच्चे पर दुआ की और वो बच्चा जिंदा हुआ, ऐसे खड़ा हुआ, उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी आपस में जुड़ गए। देखिए आवाज जो कुछ कहा गया उसकी तस्दीक की गई। तो साबित शुदा आवाज 10 से द लॉर्ड होनी चाहिए। आज लोग कहते हैं मैसेज को साबित करके दिखाओ, ये मैसेज में गलत है, वो मैसेज में गलत है, ये मैसेज में गलत है, वो मैसेज में गलत है। मेरे भाई मेरी बहन, मैसेज में ये गलत है, वो गलत है, इसको साबित करो, वो साबित करो, ये साबित करो, तस्दीक करो। मैं कहता हूं सर मैसेज को साबित करने की जरूरत नहीं है। हमें मैसेज को साबित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैसेज खुदा ने साबित किया है। ये खुदा की तरफ से साबित शुदा भाई। अब हमें ये बातें साबित करके दिखाओ। लोग कहते हैं हमें वो बात साबित करके दिखाओ, ये गलत बोला, वो ठीक बोला, ऐसे बोला। मेरे अजीजों, साबित तो उस चीज को किया जाता है जिसकी तस्दीक ना हुई हो। अब इसकी तस्दीक आप तवक्को करें, बिशप करे, पादरी करे, इस आवाज की तस्दीक आवाज देने वाला ही कर सकता है। तो याद रखें इस मैसेज को हमें साबित करने की कोई जरूरत नहीं, इस आवाज को हमें साबित करने की कोई जरूरत नहीं, इसकी तस्दीक ऑलरेडी हो चुकी है। और याद रखें इस मैसेज को किसी इंसान, किसी सेमिनरी, किसी पादरी, किसी बिशप ने साबित नहीं किया। इस मैसेज को फरिश्ते ने खुद जमीन पर आकर साबित किया। मुझे बताए क्या नबी के पास फरिश्ता नहीं आया इस मैसेज को साबित करने के लिए? फरिश्ता खुद नीचे उतरा। आप मुझे बताएं आपको इंसानों की तस्दीक चाहिए या फरिश्ते की? मुझे तो फरिश्ते की चाहिए। मुझे सारी दुनिया बोले ये मैसेज गलत है, मुझे पता है इसकी तस्दीक फरिश्ते ने की है। हालेलुया। याद रखें इस मैसेज की तस्दीक किसी से करवाने की जरूरत नहीं है। इस मैसेज की तस्दीक जो है वो फरिश्ते ने की है। इस मैसेज की तस्दीक जो है वो आग के सतून ने की है।
पिलर ऑफ फायर ने की है। मुझे बताए 30,000 लोग अमेरिका के अंदर जब बैप्टिस्ट पादरी ने चैलेंज किया था, 30,000 लोग उस जगह पर मौजूद थे। उसने मीडिया बुलाया हुआ था पूरा कि इनको बदनाम करना है, इनको साबित करना है कि ये गलत है। तो वहां पर ब्रदर बॉसवर्थ कहते हैं, ब्रदर ब्रैनम मैं जवाब दूंगा। ब्रदर ब्रैनम ने कहा मैं मुनाजरे नहीं करता हूं, खुदा ने मुझे मुनाजरों के लिए नहीं बुलाया, खुदा ने मुझे गुनाहगारों के लिए बुलाया है ताकि उन्हें अंजील सुनाऊं। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैं मुनाजरा करने की बजाय किसी गुनाहगार को अंजील सुनाना पसंद करूंगा। अब देखें हमें क्या जरूरत है साबित करने की मैं सच्चा हूं। अरे सच्चे को साबित नहीं होती, सच्चा साबित करना, झूठे को जरूरत होती है। सच्चा तो सच्चा ही है। तो 30,000 लोग थे वहां पर। तो वहां पर चैलेंज हो गया ब्रदर ब्रैनम को। पाखरू ने कहा तू भी चला जा, होटल में थे। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैं अपने भाई हावर्ड के साथ, अपनी मिसिस के साथ, बच्चों के साथ मैं भी चला गया, पीछे बालकनी में बैठ गया। और कहता है मुनाजरा चल रहा था। ब्रदर बॉसवर्थ ने एक सवाल किया, वो बंदा जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद जब मुनाजरे का एंड हुआ तो उसने कहा कि यहाँ पर ब्रदर ब्रैनम मौजूद हैं और मैं चाहता हूँ ब्रदर ब्रैनम भी सामने आए और कुछ कहें। ब्रदर ब्रैनम जैसे ही वहां पर स्टेज पर आए तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा ब्रदर बेस्ट वो मुखालिफ था, बैप्टिस्ट पादरी। ब्रदर ब्रैनम ने कहा ब्रदर बेस्ट आप भी मेरे भाई हैं, मैं आपसे भी प्यार करता हूं। तो मैं यहां पर आपको नीचा दिखाने नहीं आया हूं। तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा रही बात मेरी या मैसेज की, तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा अगर मैं खुदा का बंदा हूं, अगर मेरे पास खुदा की आवाज है, अगर मैं खुदा का भेजा हुआ हूं, तो खुदा खुद साबित करेगा। कौन? अब ये अपने ज़हनों में बिठा लें, आपको इंसान की तस्दीक चाहिए या खुदा की? खुदा की तस्दीक चाहिए ना, तो ये मैसेज को साबित करने के लिए बाइबल आएगी, बाइबल साबित करेगी इसको। तो जैसे ही नबी ने यह कहा कि अगर मैं खुदा का भेजा हुआ हूं, मेरे पास खुदा की आवाज है, तो खुदा खुद साबित करेगा। और जैसे यही कहा उसी घड़ी आपका सतून ऊपर आके खड़ा हो गया। यार अब और क्या सबूत चाहिए? क्या सबूत दूं मैं आपको? सारी दुनिया ने देख। और ये जो तस्वीर है ना ब्रदर ब्रैनम की, आग के पिलर ऑफ फायर वाली, ये मुखालफों ने खींची है, हमने नहीं बनाई। जो वो स्टूडियो में डुगलस फोटोग्राफर जो था, वो जब तस्वीरें बना रहा था तो उसने एक्चुअली वो मुखालिफ था, उसने हमारे खिलाफ तस्वीरें लगानी थी मैसेज के। लेकिन जब उसने जाकर तस्वीरों को डेवलपमेंट की, धोया इनको, तो सारी तस्वीरें डिलीट हो गई, सिर्फ पिलर ऑफ फायर की रही। और क्या तस्दीक चाहिए? आज भी लोग कहते हैं मैसेज को साबित करो। साबित क्यों करें? इसको तो खुदा ने साबित किया है। जिसको खुदा ने कर दिया हम कहां से करेंगे? हम तो इसके साथ सिर्फ खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। अब मैं कहता हूं सर, अब मैं चैलेंज देता हूं, मैसेज तो फरिश्ते ने साबित किया, मैसेज पिलर ऑफ फायर ने साबित किया, और मैसेज 1963 के अंदर 7 फरिश्तों में यीशु मसीह ने खुद आकर साबित किया। ये मुकाशवा 10 साल के अंदर, ये 10 साल के अंदर खुदावंद ने खुद यीशु ने आकर साबित किया। क्या बात करते हैं आप? अब मैं चैलेंज देता हूं आप लोगों को जो बातें करते हैं मैसेज के खिलाफ, मैं चैलेंज करता हूं आपको, मैसेज को साबित करने की जरूरत नहीं है। मैसेज को साबित करने की जरूरत नहीं है। अब आप अपना आप साबित करो कि आप इस लायक हो कि इस मैसेज में आ सको। समझ? अब अपने आप को साबित करो कि आप मेकअप छोड़ सकती हो। अब आप साबित करो आप तसलीस छोड़ सकते हो। अब आप साबित करो आप बेहयाई खत्म कर सकते हो। अब आप साबित करो कि औरत पास्टर नहीं हो सकती। अब आप अपने आप को साबित करो कि आप इस मैसेज के लायक हैं या नहीं। ये मैसेज तो यीशु का है। ये साबित है सर, ये मैसेज तो साबित शुदा है। तुम इस लायक हो तो आ जाओ। हर कोई लायक नहीं है, इसमें घुस नहीं सकता। दुल्हन ही आएगी, बलीवर ही आएगा, वो ही आएगा जो उसकी बेड़ है। मेरी बेड़ है, मेरी आवाज। हाँ, तो ये आवाज किसकी है?
यीशु मसीह की आवाज है। तो मुझे तो सर कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई परेशानी नहीं। रत्ती भर वो लिखा ना, एक शोशा नुक्ता, शोशा नुक्ता, मुझे तो वो भी शक नहीं है कि ये मैसेज यीशु के अलावा किसी और का है। मुझे कोई टेंशन नहीं है, दुनिया जो मर्जी बोले, सब बोले, मैं कहता हूं तुम इस लायक नहीं हो सर। मुझसे पूछो तो मेरा फैसला है कि आप इस लायक नहीं हैं। अगर आप इस लायक हैं तो बेहयाई खत्म होनी चाहिए। हमें हमारे अंदर से तमाम दुनियावी चीजें खत्म होनी चाहिए, हमें बाइबल के मुताबिक खड़े होने चाहिए। ये मैसेज ने क्या कहा है? औरत लंबे बाल रखे, औरत बाल ना कटवाए। बाइबल में क्या लिखा है? यही है। तो तस्दीक तो बाइबल कर रही है मैसेज की। तो सर ये आवाज किसकी आवाज है? जरा बोले तो सही, मुझे पता चले कि आप सुन रहे हैं। तो अब हमें अपने आप को इस लायक, कोई कहता है ना उसको बोल सर ये मैसेज की तुम बात कर रहे हो, मुझे यहाँ बड़े बड़े पादरी बिशप लाओ ना, किसी फरिश्ते ने आके साबित किया। कोई बताओ ना, जितने बड़े बड़े हिलर आपने रखे हुए हैं, कोई बैनियन बिलीग्राम जितने भी हैं, किसी फरिश्ते ने आके साबित किया? कुछ भी नहीं सर। पिलर ऑफ फायर है, कुछ भी नहीं सर। एक दफा तो मजबे पे मैसेज दे रहे थे नबी, और ब्रदर मैडम को लोग कह रहे थे अरे कोई मसा वसा नहीं, होली गोश्त नहीं आता। नबी ने कहा पीछे ही रहो भाई, तुम्हें क्या तजर्बा है, मसे का पीछे रहो भाई। लेकिन एक बड़ा जज्बाती पास्टर था, बैप्टिस्ट पास्टर, बड़ा जज्बाती था। उसने कहा कोई मसा वसा नहीं। नबी ने कहा आग लगी हुई है पुलपट पर, हालेलुया, आग लगी हुई है पुलपट पर, मत आना। वो आगे बढ़ा और उसकी आंखें अंधी हो गई, क्योंकि पुलपट पर रियल आग लग गई थी। और रुल्कुदुस ने भी साबित कर दिया। जी जी ये तस्वीर है, ये देखें, ये ओरिजिनल आग लग गई थी इस पुलपट पर। आप क्या बात करते हैं? अभी भी तस्दीक मांग रहे हैं यार, अभी भी कहते हैं साबित करो साबित करो। सब कोई साबित करने की जरूरत नहीं। अब आप अपने आप को साबित करो कि आप इस लायक हो या नहीं हो। मैसेज में आने के भी नहीं हो तो आपकी मर्जी, हो गए तो आ जाओगे। मेरी बेटे मेरी आवाज पहचानती है। आप ब्रदर जोसेफ ब्रैनम कहते हैं द ओनली थिंग, बड़ी खास बात है, इसके बाद मैं खत्म करूंगा सर, बड़ी खास बात है। आप ब्रदर जोसेफ ब्रैनम कहते हैं द डेविल नोज दैट एनी मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ द मिनिस्टर्स विल नेवर यूनाइट द ब्राइड। शैतान को पता है कोई भी खादम दुल्हन को इकट्ठा नहीं कर सकता। और ये बड़े कर रहे हैं ना ग्रुप बंदियां, ये वो कहते हैं इनका भी कोई ग्रुप है। तुम्हें किस पागल के बच्चे ने कहा कि हमारा भी कोई ग्रुप है? हमारा ग्रुप तो जीसस ग्रुप ही है, फिर इसके अलावा तो कोई ग्रुप है नहीं हमारा। एक ग्रुप बना रहे हैं। नबी कहता मैं मैसेज ही नहीं लेकर ग्रुप बनाने वाला, मेरे पास तो मैसेज ही नहीं है। किसने कह दिया सर आपको? तुम मैसेज में भी हो या नहीं हो? हेलो, क्या बात करते हैं आप लोग? सुन ले, आप पांव की आप सर की चोटी और पांव की एड़ी तक जोर लगा ले, कोई भी खादम फन्ने खान जितना मर्जी हो, डॉलरों की पेटियां भी ले आए, दुल्हन को यूनाइट नहीं कर सकता, क्योंकि दुल्हन बराए फरोख्त नहीं है। ये कोई प्लाट थोड़ी है सर, ये कोई यूहन्नाबाद में कोई प्लाट थोड़ी है, ये असफ टाउन की कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये यीशु मसीह की प्रॉपर्टी है। ये फरोख्त होती नहीं है। तो कोई भी आ जाए, शैतान को पता है कोई मिनिस्टर, कोई ग्रुप या खादमों का ग्रुप विल नेवर यूनाइट द ब्राइड, ब्राइड को कभी भी यूनाइट नहीं कर सकता है। दे डोंट इवन एग्री विद ईच अदर। और मिनिस्टर तो आपस में मुतफिक नहीं है, दुल्हन को क्या करेंगे मुतफिक? खादम आपस में एग्री नहीं है, हाउ कैन दे यूनाइट द ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट? बिकॉज दे आर नॉट एग्री ऑन द वन थिंग। इनमें आपस में तजाद है, कंट्रोवर्सी है। तो भाई जोसेफ कहते हैं, ब्रदर ब्रैनम के बेटे, they don't even agree with each other, just like the Methodist, Baptist, Presbyterian and Pentecostal। जैसे पेंतिकोस्ट मिशने आपस में एग्री नहीं है ना, ये मनुष्य
में एग्री नहीं है। दुल्हन को यूनाइट कैसे करोगे सर, जब खुद यूनाइट नहीं हुए? तो ब्रदर जोसेफ फरमाते हैं, हाउ कैन एनी वन ऑफ देम और कॉम्बिनेशन ऑफ देम यूनाइट द ब्राइड? नहीं हो सकता सर, इट इज अ सिंपली कैन नॉट, नहीं कर सकते। अब ये फड़े मारनी ग्रुप बंदी, सर आपको मुबारक हो, हम तो कर ही नहीं रहे, हमें तो रेवलेशन का ही पता है, हमें तो मैसेज का पता है, मैसेज में है ही नहीं है। सबसे बड़ा मौजज़ा बिली, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ब्रदर बिली पॉल से किसी ने पूछा सबसे बड़ा मौजज़ा ब्रदर ब्रैनम की खिदमत में कौन सा है, तो ब्रदर बिली पॉल कहते हैं वो ब्रदर ब्रैनम की गवाही देते हुए रोना शुरू कर देते हैं, आंसू बहना शुरू कर देते हैं। कहते हैं आपने अपने डैडी की जिंदगी में सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा देखा? वो मुर्दा जो जिंदा हुआ था। उसने कहा नो सर। उसने कहा वो जर्मन के अंदर एक अंधी लड़की को जो आंखें मिली थी, वो जिसको कहा गया था ब्रदर ब्रैनम के पास एक बच्ची आई अंधी, तो उस ब्रदर ब्रैनम भूल के दुआ करने के लिए, फिर किसी ने कहा ये बच्ची यहाँ खड़ी है, अच्छा ब्रदर ब्रैनम उस पर दुआ की और कहा बेटी तुझे कौन से कलर की आंखें चाहिए? मैं कहता हूँ बेटियों ये वो क्या लगाते हैं लेंस, यीशु से लगवा लो, पक्के पक्के। कौन से? तो उसके लिए दुआ की, उसकी आंखें खुली। ब्रदर बिली पॉल कहते हैं नहीं ये भी बड़ा मौजज़ा है, बड़े बड़े मौजज़े दिखा। कह रहा नहीं, मैंने अपने डैडी की जिंदगी में सबसे बड़ा मौजज़ा ये देखा है कि मैं आज तक पहचान नहीं सका मेरे डैडी का दुश्मन कौन था, दोस्त कौन था। कहता वो कैसे? कहता मुझे पता ही नहीं, मेरे डैडी के पास जो भी आता था ट्रीट ऐसे करता था कि मैं आज तक पहचान ही नहीं सका कि मुखालिफ कौन है और दोस्त कौन। यार आप क्या बात करते हैं? मैसेज के खिलाफ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। एक जगह पर तो मैसेज नहीं है, फिर तो जहां मुखालफत है वहां ही नहीं है। बिलीवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यह नबी ने कहा है। तो कितनी भी कोशिश कर ले, जितनी भी कोशिश कर ले, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप दुल्हन को यूनाइट नहीं कर सकते। मिनिस्टर्स ग्रो जो मर्जी कर ले। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम कहते हैं द ओनली थिंग दैट कैन यूनाइट द ब्राइड, एक ही चीज है सर जो दुल्हन को मुत्तहिद कर सकती है। एक ही चीज है जो दुल्हन को इत्तेहाद में ला सकती है। एक ही चीज है जो दुल्हन को यूनाइट कर सकती है। और ब्रदर जोसेफ ब्रैनम कहते हैं वो है खुदा की आवाज, नबी की आवाज। सिर्फ आवाज है, अब आवाज ही नहीं लोग सुनते। मुत्तहिद कैसे होंगे सर? आवाज ही सिर्फ आपको मुत्तहिद कर सकती है दुल्हन को, क्योंकि हर मिनिस्टर की अपनी जाती इंटरप्रिटेशन है सर। इस मैसेज में भी अपनी जाती इंटरप्रिटेशन है। तो आवाज जो हमें दी गई है, ये आवाज सिर्फ और सिर्फ हमें जो है वो मुत्तहिद कर सकती है। और वो क्या है? एंड इट इज डूइंग इट, और वो कर रही है। हालेलुया। टेप पर खुदा की आवाज है। हालेलुया। आखिरी मैं बात कर रहा हूं, ब्रदर ब्रैनम का एक कोट है, क्लिप है, अगर चल सकता है तो भाई ये लगा हुआ लैपटॉप, चले मैं जुबानी बता देता हूं आपको। उसमें ब्रदर ब्रैनम कहते हैं आई एम ओनली टेलिंग यू द ट्रुथ, मैं आपको सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं। मुझे कल मीटिंग थी, मीटिंग करने के बाद मुझे भाई ने कहा बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया। मैंने कहा मैसेज तो खुदा का सर, हम तो सिर्फ डिलीवर करने वाले डाकिया हैं सर, लेटर तो उसका है, ठीक है, तो ज़बरदस्त वो ही है। हम डाकिए की तो ऐसी इज्जत बन जाती है, बन गई। तो मैंने कहा सर, कह रहे बड़ा ज़बरदस्त मैसेज था। मैंने कहा सर देखें हम कराची से चले हैं, इतना सामान लेकर सर, लाइटिंग, अपनी कैमरे, एवरीथिंग, हज़ारों रुपए लगाकर। तो मैंने कहा इतना बोझ लेकर चले हैं हम, तो फिर भी आकर हमने सच्चाई नहीं बतानी तो हमें पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा हुआ है कि ऐसे ख्वार होते रहे सर। मुझे किसी बिशप ने थोड़ी भेजा, समझ लग रही है आपको? तो हमने तो सच्चाई बतानी है सर, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो आपकी अपनी मर्जी है। तो नबी कहते हैं आई एम ओनली टेलिंग यू द ट्रुथ, मैं सिर्फ आपको सच्चाई बता रहा हूं। समडे यू विल कैच इट, किसी दिन तुम इसको पकड़ोगे। हालेलुया।
किसी दिन आप इस आवाज को पकड़ेंगे। नबी कहते हैं माय वॉइस में बी साइलेंट, हो सकता है मेरी आवाज खामोश हो जाए, मेरी आवाज खामोश हो जाए। You might be able to silence the body that's the speaking. हो सकता है कि तुम इस बदन को खत्म कर दो जो बोल रहा है, इस बदन को तुम मार दो, but you will never silence the voice. तुम इस बदन को तो मार लोगे मगर इस आवाज को तुम कभी नहीं मार सकोगे, क्योंकि ये आवाज मेरी नहीं, ये आवाज उसकी है। हालेलुया। नबी कहते इट्स कम्स फ्रॉम गॉड, ये खुदा की तरफ से है। नबी कहते तुमने लोगों ने स्टीफन को तो मारा, संसार किया, उसके बदन को मारा, स्टीफन को तो संसार कर दिया, मार डाला, मगर उसके मैसेज को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाई। उसका मैसेज आज भी जारी है, आज भी चल रहा है। इसी तरह नबी ने कहा देम टेप्स विल बी प्लेड आफ्टर आई एम गॉन, मैं चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद भी ये टेप्स, जो ब्रदर ब्रैनम की आवाज है, ये टेप्स चलती रहेंगी। हालेलुया। खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाओ। अपने जमाने की आवाज को पहचाने सर, सातवें फरिश्ते के आवाज देने के जमाना। कहते हैं ये आम फरिश्ता है, मैं कहता हूं तुम्हारी आंखें आम हैं, ये फरिश्ता आम नहीं है। आंखें मसाशुदा चाहिए इसको देखने के लिए। होली गोस्ट वाला वो सुरमा जो जीसस ने दिया ना मुकाशवा 3 में, वो डालने के बाद इसको देखे, आपको पता चलेगा कि ये मुकाशवा 10:7 वाला और मुकाशवा 11 वाला फरिश्ता फर्क है। सर ये खुदा का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, वो 7 2 दफा नहीं, उसको पता ये 7वां हो रहा है, वो 7वां हो रहा है। आपका मैथमेटिक्स खराब हो सकता है, खुदा का कभी नहीं हो सकता। वो 11 वाला जो है ना, उसके अंदर ये आवाज का जमाना ही नहीं है, वो आवाज का जमाना ही नहीं है, समझ गए? वहां खाली नरसिंह है, या आवाज है, आवाज, ये आवाज देने का जमाना है और हम आवाज देने के जमाने में रह रहे हैं। इस आवाज को सुने, मैं गारंटी से आपको कहता हूं ये आवाज आपकी जिंदगी बदल, मैं ईमान रखता हूं अगर इस आवाज ने मेरी जिंदगी बदल दी है, अगर मैसेज में आके मैं तरक्की, देखे मैंने दुनिया का ठेका नहीं लिया, जो मर्जी सोचे, कोई मुझे गाली दे, मुझे जो मर्जी कहे, कोई चोर कहे, कोई डाकू कहे, मेरा आपके साथ कोई लेन देन नहीं है। मुझे इंसान की तस्दीक भी नहीं चाहिए, इज्जत भी नहीं चाहिए, मुझे भी वही इज्जत चाहिए जो ऊपर से आती है। कैसे बन गया वो बन गया, इसको छोड़ो। मैं आपको चैलेंज देता हूं, अगर मैसेज में आके मैं आपको हो सकता हूं तो आप भी हो सकते हैं। इस आवाज के साथ खड़े हो जाए दयानतदारी से। मैं ईमानदारी के साथ मैंने इस आवाज को कबूल किया है और मुझे पता है कि ये आवाज खुदा की आवाज है। मैं कहता हूं इस आवाज के साथ खड़े हो, कलाम के साथ खड़े हो जाए, यीशु की आवाज के साथ खड़े हो जाएं। बरकत आपके लिए ऐसा है, तरक्की आपके लिए है। अगर मुझ जैसा गरीब इंसान भी यहाँ तक पहुँच सकता है तो आप सब पहुँच सकते हैं। अगर मैं तरक्की कर सकता हूँ, मेरा ईमान है सब तरक्की कर सकते हैं। और मुझे पता है मैसेज के अंदर, मैसेज ये यीशु का मैसेज है, ये किसी इंसान का मैसेज नहीं है। इसमें सिर्फ ईमान के साथ खड़े होना है। मैं आज भी हैरान होता हूँ, लोगों के पास ईमान नहीं है, बड़े कमज़ोर ईमान के साथ खड़े हुए हैं। मेरे भाई मेरी बहन स्ट्रॉन्ग ईमान के साथ खड़े हो जाएं। खुदावन अगर सिस्टर हैटी गरीब के घर में उतर सकता है, गरीब सिस्टर हैटी जिसका माँ बाप गरीब था, जिसके दोनों बच्चे आवारा थे, उस घर में उतर सकता है। ब्रदर ब्रैनम शिकार करके आए, अपने दोस्तों के साथ सिस्टर हैटी के घर में गए तो सिस्टर वो हैटी किचन में खाना बना रही थी, खादमों के लिए खाना बना रही थी, एकदम बातें हो रही थी। खुदावंद यहोवा यरी है, वो मुहैया कर सकता है। सिस्टर हैटी की आवाज पता है कहां से आई? किचन में से। और यहां तो पुलपट के आगे बैठ के आवाज नहीं आती, तो बरकतें कहां से मिलनी है भाई? किचन में से आवाज आई, किचन में से आवाज आई। ब्रदर ब्रैनम आमीन, ऐसा ही है। इब्राहिम के लिए बड़ा मुहैया किया, मेरे लिए भी मुहैया करेगा। और उसने किया तो सिस्टर हैटी ने कहा आमीन, ऐसा ही है। रूह कुदुस का मसा छा गया। मैं आपको कहता हूँ बाज़ बात आपका आमीन ही रूह कुदुस का मसा ले आता है। आपके आमीन में इतनी पावर होती है कि होली गोश्त उतर आता है।
आपको पता है ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कई मर्तबा सिर्फ आमीन ना कहने की वजह से लोग अपनी शिफा से महरूम हो जाते हैं। सिर्फ एक लफ्ज आमीन ना कहने की वजह से अपनी, ब्रदर ब्रैनम एक शख्स का कहते हैं कि भाई आमीन बोलो, हालेलुया बोलो, वो खामोश रहा, बीमार था। ब्रदर ब्रैनम ने कहा भाई तूने अपनी शिफा को खो दिया है। सिर्फ आमीन हालेलुया कहने से भी शिफा आती है। तो वो उसने कहा आमीन। ब्रदर ब्रैनम ने कहा बस अच्छा गया सिस्टर हैटी, तू गरीब है, मांग जो कुछ तुझे मांगना है। आज वो आवाज उतरी हुई है। अब मैं भी आपको कहता हूँ, गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूँ, मांग ले, आज भी वही आवाज उतरी हुई है। जो भी आप चाहते हैं अपने ज़हन में बिठा ले, आपको मिलेगा। वो यहोवा यरी है, वो मुहैया। ये मत सोचे हम ले नहीं सकते, हम खरीद नहीं सकते, ये उसका काम है। हालेलुया, आमीन। तो उसने कहा मैं क्या मांगू? ब्रदर ये तो आपने मांगना है, मुझे नहीं पता। तेरा माँ बाप गरीब है, तू उनके लिए शिफा मांग ले। तेरी सिस्टर एडिथ बीमार थी व्हील चेयर पर, उसके लिए शिफा। उसने कहा जो तेरा दिल करता है मांग ले, बरसात छाया हुआ है। वो आवाज फरमा रही है कि जो कुछ तुझे चाहिए मांग ले। वो सोचने शुरू कर। उसने कहा इतना मत सोच, जल्दी कर। तो सिस्टर हैटी ने कहा पैसे नहीं। उसने कहा शिफा भी नहीं। उसने कहा ब्रदर ब्रैनम मैं अपने दोनों आवारा बच्चों की निजात मांगती हूँ। ब्रदर ब्रैनम ने कहा मैं आपके बच्चे आपको यीशु के नाम में देता हूं। वो बच्चे पीछे हंस रहे थे, मजाके कर रहे थे, हूटिंग कर रहे थे। वो बच्चे मां के कदमों में आके गिर गए और तौबा कर ली। सारी इस आवाज में पावर है। आज बच्चे नशा करते हैं, बेटियां माँ बाप की बात नहीं सुनती, बेटे माँ बाप की बात नहीं सुनते। अपने बच्चों की निजात मांगे, वो देगा। ईमान की किताब में लिखा तू ईमान ला, तू और तेरा घराना। उसी घड़ी उसने बाद में कहा ब्रदर ब्रैनम मैंने पैसा इसलिए नहीं मांगा, पैसा तो चला जाएगा। मैंने शिफा इसलिए मांगी कि माँ बाप तो बूढ़े हैं, किसी वक्त भी चले जाएंगे, बहन भी किसी वक्त भी बीमार है, मर जाएगी। कहती है मैंने वो चीज मांगी जो कभी खत्म नहीं होगी, और वो निजात है। और निजात कौन है? वो यीशु मसीह है। तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, और वही तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से निजात देगा। आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से हम निजात। सर वो आवाज दे रहा है आज, उसकी आवाज को लबैक कहें। वो लबैक वाले देखा ना, जाने लुटा रहे हैं, यहाँ भी बैठे हुए लबैक वाले। एक दफा मीटिंग मैंने कराई कन्वेंशन कराची में, तो ये भाई नसीम को पता है, तो वो ऐसे इतने नारे, इतना आमीन, इतना लबैक। बाद में लोग आगे मोहल्ले वाले कहते हमने समझा लबैक वाले आए हुए हैं। मैंने कहा ये यीशु के लबैक वाले हैं। हालेलुया, पूरा मोहल्ला गूंज गया सर वहां पर। तो यीशु मसीह की आवाज पर लबैक कहना है, हमें आमीन कहना है, हालेलुया कहना है। तो जो कुछ आपको चाहिए सिस्टर हैटी की तरह मांग लें। आवाज को याद रखें, ये आवाज का जमाना है और कोई सोर्स नहीं है। सिर्फ आवाज को सुने। समझ नहीं लगती कोई मसला नहीं, कलाम की सारी बातें समझ लगती हैं? नहीं ना लगती, फिर भी पढ़ते हैं ना। तो बस ईमान रखें। खुदा ईमान के साथ मिलता है, इल्म के साथ नहीं मिलता है। ईमान रखें, यकीन जाने आप बरकत पाएंगे, शिफा पाएंगे, निजात पाएंगे, तरक्की करेंगे, नशा छूट जाएगा, बीमारी चली जाएगी। जो कुछ भी चाहिए सब कुछ खुदावंद देगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।